पुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्य पुत्र शनिदेव। हर आत्मा अपने साथ में जो प्रारब्ध का कर्म भोग लेकर आती है, उस कर्म भोग को भोगने के लिए जो हमें शनि का समय मिलता है, उस शनि के समय में जो हम अपने कष्टों को मिटाने के लिए, अपने तकलीफ़ों से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के रास्ते खोजते हैं, उससे संबंधित आज बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। दिन शनिवार का होने से महत्वपूर्ण आज का अवसर रहेगा। शनि पुराण जैसा कि आप देख रहे हैं, 2005 में यह शनिदेव ने मुझे माध्यम बना के लिखवाया और आज तो इसके संस्करण भी नहीं है, लेकिन जो संकलन किया गया शनि महात्म्य का, इसमें संस्कृत, हिंदी में या कथा कहानियों के या वैज्ञानिक आधार के रूप में वह बड़ा लोकप्रिय हुआ। शुभारंभ करने के पहले यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शक हैं, भक्त हैं, आने वाले श्रद्धालु हैं, उन सभी को एक संकल्प कराने वाली हूँ। उन सभी की आज की समयदान की, श्रमदान की, ज्ञानदान की पुण्य पूंजी वो किस खाते में डालेंगे और उससे क्या पाने की इच्छा रखेंगे, वो आज आपको मैं मंत्र के द्वारा कराने जा रही हूँ। मैं मंत्र को बहुत संक्षिप्त में बोलूँगी, आपको उसे रिपीट करना है और शनिदेव के सामने में, क्योंकि आप बैठे हैं यहाँ पर, शनिदेव की विशाल प्रतिमा के सामने में आप उपस्थित हैं और टीवी के माध्यम से लाइव देखने वाले भी शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं। उनके सामने भी प्रतिमा भगवान की दर्शन दे रही है। वो सब भी उन्हें साक्षी मानकर यहाँ पर संकल्प करेंगे और आपके उस पुण्य खाते में आज की यह अमृत ज्ञान श्रवण की पुण्य पूंजी आप अर्पण करने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके 1 मिनट के लिए बैठेंगे। हमारे साथ में एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और राइट हैंड को ऊपर रख के लेफ्ट हैंड को नीचे रखकर ध्यान मुद्रा में बैठकर जो मैं आपसे कहूँगी उस संकल्प को आप दोहराएंगे। हमारे साथ में दोहराएंगे। ओम श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य कश्यप ऋषि त्रिष्टुप छंद सौरी देवता शम बीजम निह शक्ति धर्मार्थ कामाक्ष चतुर्विध परम पुरुषार्थ। आपके मन में जो कामना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि किस कामना के लिए, किस कष्ट के निवारण के लिए आप आज का यह पुण्य फल अर्पण कर रहे हैं। आप हमारे साथ बोलेंगे। शनि पीड़ा निवारणार्थ मन क्रम वचन से अहम शनि पुराण कथा महात्म श्रवण संकल्प करिष्यति। आप
जो भी भगवान के आगे रखेंगे वह मिलेगा ही मिलेगा और वह कार्य आपका होगा ही होगा। शनि देव के बारे में लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या हमें पुराने लोग या आज के लोग कहते हैं या समझाते हैं, वो सब अभी भूल जाइए। ये मान के चलिए कि आज से एक नया अध्याय हमारा शुरू होगा। आप जब तक पुरानी मान्यताएं एक तरफ नहीं रखेंगे, नई किसी भी मान्यता को आप अपने अंदर में जगह नहीं दे पाएंगे। पुरानी बिल्डिंग गिरेगी नहीं तो नई बिल्डिंग खड़ी होगी नहीं। जिस पात्र में गोबर भरा हुआ है उसमें गंगा जल भरा नहीं जा सकता। इसलिए आज हमें हमारे जीवन के तमाम दोषों को, कष्टों को, परेशानियों को, संकटों को पूरा अपने से बाहर करके हमारे पात्र के गोबर को निकालकर गंगा जल की पवित्रता को धारण करना है। आपको शनिदेव की कथाओं में बहुत सारी कथाएं सुनने को मिली। कभी राजा नल की सुनी होगी, हरिश्चंद्र की भी सुनी होगी, कभी आपने द्रौपदी की, पांडवों की, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, शिव से संबंधित, गणेश जी से संबंधित, ये सब शनि कथाओं के हिस्से हैं, सुनी होंगी। लगभग नहीं तो 26 कथाएं मैंने भी शनि पुराण में लिखी हैं, और वह जिन्हें विज्ञान सम्मत कहा जा सकता है। विक्रमादित्य की कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध रही है, पर मैं आज उन कथाओं का जिक्र नहीं करूंगी। मैं प्रेजेंट लाइफ का जिक्र करूंगी। मैं उन उदाहरणों की बात करूंगी कि जिनसे आप समझेंगे कि जब व्यक्ति शनिदेव के प्रभाव में रहता है तब व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटता है और कैसे वह व्यक्ति रंक से राजा बनता है और राजा बनने वाला व्यक्ति रंक भी हो जाता है। छोटे छोटे से प्रसंगों के माध्यम से आपको बड़ी उपलब्धियां बताने की कोशिश करूंगी। नीलांजन मंत्र को यदि आपने सही तरीके से अपनी तपस्या का हिस्सा बना लिया तो जैसे द्रौपदी ने खोया हुआ राज पाया था, उस मंत्र को सीढ़ी बनाकर बस आप भी उसे सीढ़ी बनाकर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको नीलांजन का अर्थ बताती हूँ। अंजन कहते हैं आंखों में लगाए जाने वाले काजल को। काजल को हम शुद्ध अपनी पौराणिक भाषा में, संस्कृत भाषा में अंजन कहते हैं। नीला, जब कोई श्याम वर्ण का होता है तो कहते हैं नील वर्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम नील वर्ण के थे। आंखों में लगाए जाने वाले काजल की तरह दिखाई देने वाले शनिदेव नीलांजन। अंजन जो आंखों में लगाया जाता है उसके जैसे रंग रूप आभा वाले। आंखों में काजल लगाते हैं तो आंखें खूबसूरत दिखती हैं, तो शनिदेव जी वैसे ही खूबसूरत दिखते हैं। समाभासम, सम धन आभास, प्रकृति के कण कण में अपनी उपस्थिति का आभास प्रकट करने वाले शनिदेव। समाभाषम। जीव निर्जीव, प्रत्येक वास्तु, प्रत्येक देवता, नर किन्नर, जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति,
कोई भी चीज़ छूटी नहीं जहाँ पर शनिदेव जी की उपस्थिति का उन्होंने आभास ना कराया हो। समाभासम, उपस्थिति का आभास प्रकट करने वाले। टीवी में देखने वाले दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं आज आपको नीलांजन का अर्थ बता रही हूँ, शायद आपको कहीं भी पढ़ने को ना मिले, पर शनिदेव जी ने मुझे अंदर से जो ज्ञान की अनुभूति दी और मैंने जो इसका अर्थ दिया, वो सर्वमान्य इसलिए हुआ कि उससे सुंदर अर्थ हो नहीं सकता था। क्योंकि लोगों ने शनिदेव को जिस रूप में देखा, मैंने उस रूप में देखा ही नहीं। मेरे लिए वो मेरे हृदय की सांसों से भी अधिक नज़दीक थे। इसलिए यदि आप उस रूप में उस अर्थ को आज धारण करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि शनिदेव जी आपकी सुरक्षा के सबसे बड़े कवच बनेंगे। तो जो प्रकृति के कण कण में समाये हुए हैं, समाभासम, उनकी उपस्थिति कण कण में हमें हो रही है। सुरा सुराह किम पुरुषोर गेंद्राह, सुर देवता, असुर, किम पुरुषोर गेंद्रा, पुरुष स्त्री नर नारी, इंद्र पुरुषोर गेंद्राह, वन्य से ये कीट पतंग भृंगा, वन के अंदर कीट पतंगों के जीवन के अंदर भी नरा नरेंद्र पशुओं मृगेंद्र, जो नर हैं मनुष्य जीवन में है, जो नरेंद्र हैं राजा महाराजा हैं, जो पशु पक्षियों की योनि में हैं, उनके जीवन में भी, उनके समय में भी पीद्यन्ति सर्वेपि विषम स्थिति। जब शनि का समय आता है और विषम परिस्थिति आती है तो वो अपना एक जैसा प्रभाव दिखाते हैं। तो समाभासम, प्रकृति के हर प्राणी जगत के जीव निर्जीव प्रत्येक स्थान पर अपनी उपस्थिति का वो समान आभास प्रकट करते हैं। रवि पुत्रम, सूर्य देवता के लाडले पुत्र, रवि के लाडले पुत्र। यमाग्रजम, यम धन अग्रज। हमारे साहित्य में, हमारी हिंदी में, हमारे संस्कृत के बहुत अच्छे शब्दों को यदि हम देखें तो अग्रज कहते हैं हमसे बड़े को, जो हमसे आगे चले। आप तो हमसे अग्रज हैं, ये मेरे अग्रज हैं, यानी मुझसे भी जो पहले पैदा हुआ, मेरा भी जो बड़ा है, वो अग्रज कहलाता है। यम धन अग्रज, जो यम के भी पहले आए, जो यम के भी अग्रज कहलाए। मंत्र तो कहता है कि यमाग्रज, यानी यम के अग्रज, यम के बड़े भ्राता। हाँ, लोगों ने सीरियलों में भले ही दिखाया कि यम बड़े थे। मैंने कहा कि जो सही अर्थ है वो शायद आपने पहली बार सुना हो। यम धन अग्रज, यम से भी बड़े भ्राता शनि, यमाग्रज। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड। मारतंड सूर्य का एक प्यारा नाम। सूर्य और छाया के मिलन से शनि देव ने जीवन पाया। सूर्य और छाया, छाया मारतंड, पिता और पुत्र। छाया और मारतंड, माता पिता का दोनों का एक नामकरण छाया मारतंड शनि को मिला। छाया मारतंड समभूतम, हमारे भूत प्रारब्ध जो पिछली जिंदगी थी उसे जानने वाले, उसका लेखा जोखा, उसका सब कुछ बताने वाले। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम, पिछली जिंदगी बचपन से लेकर अभी तक की पिछली लाइफ जो हम भोग कर आए हैं, प्रारब्ध जीवन जो हमने भोगा है, हर दृष्टिकोण से पिछला, वर्तमान और भविष्य। समभूतम, सम यानी प्रेजेंट लाइफ, इसमें सब में आप समाये हैं और सबका रिजल्ट आप हमें देते हैं। तम, अंधेरे से दूर ले जाने वाले, अंधेरे से दूर रखने वाले।
तम नमामि शनिश्चरम। ऐसे शनिदेव को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे शनिदेव को हम प्रणाम करते हैं। तम नमामि शनिश्चरम। हम ऐसे शनिदेव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन के अंधकार पर हमें विजय प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है। भगवान श्री कृष्ण से जब द्रौपदी ने प्रश्न किया कि ऐसा कष्ट हम क्यों भोग रहे हैं और इससे मुक्ति का साधन बताइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह प्रारब्ध की पीड़ा हर व्यक्ति साथ लेकर आता है और उसके साथ जुड़ा हर रिश्ता उस पीड़ा से प्रभावित होता है। आज बेटे को तकलीफ है तो माँ खुश नहीं रह सकती, आज माँ को तकलीफ है तो बेटा या बेटी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, आज पति को तकलीफ है तो पत्नी प्रसन्न नहीं रह सकती। एक रिश्ता कई रिश्तों को लेकर चलता है। शनि की 7.5 शनि के ढैये की परिक्रमा जिस जगह होती है उस जगह कोई ना कोई रिश्ता अकेला ही नहीं होता, उससे जुड़े कई रिश्ते प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रभावित होना पांडवों का स्वाभाविक है। तो द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का जो लेखा जोखा है उस पर विजय पाने के लिए एक प्रायश्चित करो, वह प्रायश्चित विधान शनिवार व्रत और शनि मंत्र का जाप, ये प्रायश्चित विधान था। तो शनि मंत्र का जाप और शनिवार व्रत ये दो जादू के औजार हैं, आध्यात्मिक ऑपरेशन की तरह। देव अधीन मनुष्य तो मंत्र अधीन देवता। आपको इससे बड़ी चिकित्सा नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह नीलांजन मंत्र दिया और देव व्यास जो व्यास जी थे उनके द्वारा इस मंत्र की रचना करने को कहा। वेद व्यास जी ने 9 ग्रहों के 9 मंत्रों की, जिन्हें हम पौराणिक 9 ग्रह मंत्र कहते हैं, रचना की। उसमें 7वें नंबर का मंत्र नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम मार्गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम बना। मंत्र पाठ 23,000 बार, व्रत 33 शनिवार। और शर्त क्या थी? जिस प्रयोजन को पाने के लिए, चाहे वो प्रयोजन कुछ भी हो, द्रौपदी के आगे था अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाना, अपना खोया हुआ अधिकार पाना, अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति, अपने पतियों का जो अपमान हुआ है उसका पुनः सम्मान वापस कराना। हमारे आपके कोई और लक्ष्य हो सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ और प्राप्ति हो सकती है, कुछ भी आपके मन का संकट हो, आपके जीवन में पाने की चाह हो, उसको प्राप्ति का ये माध्यम है। तो नीलांजन समाभाषम का जाप करने को कहा, द्रौपदी ने वैसा ही किया। और द्रौपदी ने पूरे श्रद्धा भाव से, जिस समय वो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास भोग रहे थे, उस समय जंगल में एक लोहे की प्रतिमा बनाकर, जिसे आप शिग्नापुर में बन के आकार की देखते हैं ना, वो द्वापर युग से चली आ रही है, बन के आकार की प्रतिमा। बन के आकार की लौह प्रतिमा तैयार करके जंगल में ही द्रौपदी ने वहां से उपासना प्रारंभ की। और उस उपासना के माध्यम से उन्होंने वह सब पाया जो सामान्य व्यक्ति खोने के बाद पा नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहती हूं, नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। शनि देव जी यदि आपके साथ में है तो असंभव कुछ होता ही नहीं। असंभव को संभव करना शनि कृपा है।
बनाता नहीं कोई शनि जैसा, मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। रंकऊ राव करे छड़माही। पांचों पांडव बैठे, द्रौपदी भी बैठी। द्रौपदी को व्रत करने का उन्होंने आदेश दिया। पांचों पांडवों को कहा, द्रौपदी जब तक व्रत नहीं खोलेगी आप भी व्रत रखेंगे, व्रत नहीं खोलेंगे। हम क्या करते हैं, पत्नी व्रत करे तो करे, हमें क्या लेना देना। ये काम तो औरतों का है व्रत करना। पर आप नहीं समझ सकते, भाग्य से भाग जुड़ा होता है। और यही कारण है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आपके उस कार्य में भी सफलता नहीं मिल रही होती। तो पांचों पांडवों के साथ में एक शर्त थी कि द्रौपदी तभी व्रत खोलेगी जब शनिवार के दिन नीला फूल लाकर, नीलांजन को नीला फूल बड़ा पसंद है, जब नीला फूल लाकर द्रौपदी को तुम पांचों पांडवों में से कोई देगा और द्रौपदी वह नीला फूल शनिदेव को चढ़ाएगी, उसके बाद द्रौपदी व्रत खोलेगी सबके साथ। तब तक व्रत नहीं टूटेगा। 32 शनिवार पूरे हो गए। 33वां शनिवार अब आ गया। ये शनिवार व्रत कथा की वो पौराणिक कथा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में विक्रमादित्य की कथा के पहले लिखी गई। और आज शनिवार है, इसलिए शनि पीड़ा निवारण की यह शनि महात्म्य कथा सुनना और उससे कुछ सीखना, उससे जीवन को बदलना, गलतियों पर अपने आप में धुलाई करके, सफाई करके विजय प्राप्त करना, इसका लक्ष्य है। द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ में शनिदेव जी का अनुष्ठान चालू किया। 33वां शनिवार नीला फूल किसी पांडव को नहीं मिला। थक गए, कहीं नहीं मिला। कहीं भी जाते सब कलर के फूल मिलते, नीला नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में अब क्या करें, व्रत नहीं खुलेगा, सूर्य अस्त हो गया, कहीं दिखता भी नहीं, अब फूल मिलेगा कहाँ पर। तो भीम ने कहा अपने भाइयों से, जब तक मुझे नीला फूल नहीं मिल जाता, मैं पांचाली का व्रत नहीं खुलवा देता, मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे नीला फूल खोज कर ही लाना है। अब भीम निकलते हैं नीला फूल खोजने के लिए। जब भीम नीला फूल खोजने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक भारी भरकम पूंछ से टकरा जाते हैं। भीम को लगता है कि कहीं पहाड़ी पे कुछ तो नीला नीला नजर आता है, लगता है कि वहाँ कुछ नीले फूल हैं। वो पहाड़ी पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक भारी भरकम पूंछ है जिससे वो टकरा जाते हैं और गिरने वाले होते हैं। हैरान है भीम कि भीम के जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को, योद्धा को गिराने वाला आखिर में यह कौन व्यक्ति हो सकता है जिसकी इतनी भारी भरकम पूंछ कि उससे मैं टकरा गया। उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। पलट कर देखते हैं तो पूंछ तो बहुत भारी है और कोई वानर रूप में, भीम का रूप में बहुत ही विशाल व्यक्ति उस पूंछ को फैलाकर बैठा हुआ है। अब उस पूंछ को हटाने के लिए भीम आग्रह कर रहे हैं, तो वह पूंछ जिसकी है वो कहता है ताकत तुम्हारे अंदर में, तो हटा के चले जाओ। अब भीम ने तो बहुत कोशिश की, जो पहाड़ उठाने वाले, हाथी उठाने वाले भीम ने वो पूंछ नहीं उठा पाई। भीम तो बड़े परेशान। ये पूंछ साधारण व्यक्ति की नहीं है, निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा है इनके अंदर में जो मुझसे भी ज़्यादा बलशाली है। भीम के अंदर में ज्ञान जागा,
हो ना हो ये परमात्मा की रची लीला मेरे किसी रास्ते में जो रुकावट आ रही है उससे कुछ प्रशिक्षण के लिए रची गई है। जब भी हमारे कार्य में कोई रुकावट होती है, कोई रोका टोकी होती है, हर समय हमें कोई ना कोई नया ज्ञान देकर जाती है, नया प्रशिक्षण देकर जाती है, और हम समझते हैं ये बाधा आ गई, हम समझते हैं ये हमारे साथ गलत हो गया। पर आज कुछ जो हो रहा है उसका लिंक कहीं भविष्य से बंधा है, कुछ भविष्य से लिंक उसका बना हुआ है। आज आप इधर मेरे सामने बैठे हो, उसका भी कोई कुछ न रिलेशन भविष्य से बन गया है, नहीं तो आप हम आमने सामने बैठे ही नहीं होते। उन्होंने प्रणाम किया उस भीम का वानर को और कहा क्षमा करें, मुझे एहसास हो गया आप सामान्य तो नहीं है, आप असामान्य हैं, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई, आप अपना परिचय देवें। तो भीम ने जब विनम्रता से प्रार्थना के साथ प्रणाम किया तो उनके जीवन का परिणाम बदल गया। मैं हमेशा कहती हूँ सबको प्रणाम कीजिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम के रूप में प्राणी के अंदर में बैठे उस भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। जोरी जुग पानी, हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है। तुलसीदास ने बहुत सुंदर रचना लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी, ये सारा जग सिया राममय है। तो उन्होंने जब प्रणाम किया तो वह जो पूंछ बाधा बनी थी वो पूंछ हट गई, बाधा निकल गई। वह भीम का रूप में जो हनुमान जी थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे मुझे पहचाना नहीं तुमने, अरे मैं तुम्हारा ही भ्राता हूं, तुम पवन पुत्र तो मैं भी पवन पुत्र, तुम्हारा ही भाई हूं मैं। हाँ, तुम इस युग में थे तो मैं कहीं पहले के युग में था, पर मैं तो युगों युगों तक रहने वाला हूं। मेरा परिचय तो यह है कि मुझे तो भेजा गया है। पांचाली ने 33 शनिवार का व्रत किया था, आज 33वां शनिवार है। यदि वह नीला फूल सहजता से मिल जाता तो आप मेरे पास कहाँ आते थे, और मैं आपको जो खुशखबरी देने वाला हूं वो खुशी भी कहाँ मिल पाती थी। संकट आया है तो आप भगवान के आगे आए, संकट नहीं आता तो आप तो आराम से जिंदगी जी रहे थे ना। तो तुम्हें जब वो चीज़ नहीं मिली तो तुम खोजते खोजते इतना लंबे समय निकल आए और मैं तुम्हें रास्ते में मिल गया। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये नीले फूल के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें इस पर नीला फूल जरूर मिलेगा, एक नहीं कई फूल मिलेंगे, जाओ वहां से लेकर आ सकते हो। तब कहा भीम ने कि मुझे ये बताइए कि मेरे मार्ग को रोकने का एक कारण तो ये हो गया कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया कि इस तरफ मुझे जाना है और यहाँ मेरी मंजिल है। पर आप ये बताइए कि आपने अभी कहा था कि मुझे भेजा गया है। ईश्वर हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाता है। हो सकता है वह माध्यम मैं शनि शादी का आपकी बन जाऊं, आप किसी के बन जाएं। ईश्वर किसी के रूप में आकर वह आपका सहयोग करके चला जाता है, वह माध्यम बनकर आता है। तो हनुमान जी ने कहा श्री कृष्ण जी के आदेश से मैं यहाँ आया, तुम्हारे 33 शनिवार के व्रत शनिदेव ने सफल किए और मुझे आदेश दिया मेरे अधिमित्र ने। अधिमित्र कौन? हनुमान जी और शनिदेव। मधुर वचन बोले हनुमाना, मेरे भक्तों को न सताना, जो भी पढ़े हनुमान चालीसा कर देना कल्याण उसी का। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसके बारे में हम आगे
ज़रूर चर्चा करेंगे।